Hi kids, how are you all? I am Nisha teacher from Ashwamekh Vidyalaya. Today we are going to start our new chapter, chapter number 9 in our GK book, okay? So first of all you have to write here chapter 9 so that you come to know that which chapter you are studying. My India. Do you know children? Woman is a very talented, brave, in every active, whatever word you use. She is a mother, she is a housewife, she is a daughter. एक लड़की सब रोल निभाती है, राइट? और आपको पता है हमारी कंट्री इंडिया में, इन आवर कंट्री इंडिया, देर आर लेजेंड्स वुमेन like Jhansi ki Rani. She fought for our country. She has done many things for our country, right? आप ये तो जानते होंगे, है ना? फिर स्पोर्ट्स की बात करें, वो हुआ हिस्ट्री के बारे में. स्पोर्ट्स की बात करें तो जैसे कि सानिया मिर्ज़ा, फिर दूसरे जो क्रिकेटर्स गर्ल्स हैं वो लोग, या फिर कोई भी एक्ट्रेसेस बोलो. Every woman is a very powerful person. She can compete anyone in this world. सब पहले बोलते थे ना, लड़कियाँ ये नहीं कर सकती, लड़कियाँ वो नहीं कर सकती. नो, अ गर्ल कैन डू एवरीथिंग. पहले के ज़माने में लड़कियों को पढ़ाते नहीं थे, राइट? पहले के ज़माने में लड़कियों को मार देते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होता है. अब ज़माना बदल गया है. हम लड़कियों से काफ़ी सारी चीज़ें सीखते हैं, जैसे कि सुनिधि चौहान सिंगर, फिर कई सारी ऐसी मीन्स बहुत सारी ऐसी वुमेन्स हैं जो अपने आप में एक काबिलियत है. किरण बेदी जो कि एक पुलिस ऑफिसर थी, है ना? सो लेट्स सी अबाउट इट. ओके, आपकी मम्मी क्या करती है? आपकी मम्मी जॉब भी करती है, आपकी मम्मी आपका घर भी संभालती है, सब काम करती है ना. मम्मी इज वुमेन आर ऑल राउंडर, राइट? सो लेट्स सी वुमेन ऑफ मॉडर्न इंडिया. Some Indian women have inspired every Indian. Some Indian women have inspired every Indian to be a hardworking and consistent in achieving their goals. कुछ वुमन ऐसी है जो अपने बोलते ना कि सेफ जोन से बाहर निकल के कुछ हमारे देश के लिए किया है. मेहनत करके उन्होंने कुछ अपने सपने पूरे किए हैं. लेट अस लर्न अबाउट अ फ्यू सच अचीवर्स टुडे. आज हम कुछ ऐसे ही लोगों के बारे में पढ़ते हैं. राइट द करेक्ट नेम बिलो ईच पिक्चर. हमें उनके पिक्चर के नीचे नाम लिखना है. द फर्स्ट वन इज मेधा पटकर. She is a social activist and reformer turned politician. She is well known as the founder member of the Narmada Bachao Andolan, a social movement of people against a large number of dams built across the Narmada river. इन्होंने क्या किया था? इन्होंने नर्मदा बचाओ आंदोलन, यानी कि नर्मदा नदी, नर्मदा रिवर जो हमारे गुजरात में है, उनके लिए उन्होंने आंदोलन शुरू किया था और वो बहुत सक्सेस गया था. और उन्होंने लार्ज नंबर्स ऑफ नर्मदा रिवर्स पे क्या बनाए? डैम्स बनाए. डैम यानी कि डैम होते हैं ना, डैम्स, वो उन्होंने बनाए. Working on various crucial political and economic issues raised by tribal, Dalits, farmer, labor. उन्होंने और भी कई सारे लोगों को हेल्प किया, जैसे कि पहले दलित लोगों का बहुत था,
फिर ट्राइबल यानी कि गांव के लोगों एकदम जंगल आदिवासी लोग होते हैं ना, उनके बारे में उन्होंने बहुत कुछ सोचा और उनकी हेल्प भी की। द सेकंड इज किरण मजूमदार शो। किरण Mazumdar show. She is a billionaire. Yes, she is a billionaire. An entrepreneur. She is the chairman of managing director of Biocom Limited. It is a company which is which is in Bangalore, which is a biotechnology कंपनी बेस्ड इन बेंगलुरु, जो बेंगलुरु में है। कौन सी कंपनी? बियोकॉन। करंटली शी इज ऑल्सो द चेयरपर्सन ऑफ IIM बेंगलुरु, वन ऑफ द लीडिंग बिजनेस स्कूल। IIM स्कूल है। शी हैज़ मीन्स के कॉलेज जैसा, बिजनेस स्कूल मीन्स कॉलेज जैसा। शी हैज़ बीन ऑनर्ड विद द पद्मश्री अवार्ड। पद्मश्री अवार्ड मिला था, पद्म भूषण अवार्ड मिला था, येस, बाय द इंडियन गवर्नमेंट। हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है उन्होंने उनको ये 2 अवार्ड भी दिए थे। देखा हमारे इंडिया की वुमेन कितनी सक्सेसफुल है। शी इज़ एन इंडियन टेलीविजन जर्नलिस्ट। ओके, शी, आपने ये फेस कहीं देखा होगा टीवी में, ये NDTV इंडिया पे आती थी, बरका दत्त। बरखा दत्त एक, देख लेते हैं क्या लिखा है पहले इसमें। जर्नलिस्ट यानी कि जो हमारे टीवी में न्यूज़ बोलते हैं ना, वो कुछ जैसे कभी कहीं पे झगड़ा हो रहा है तो उधर वो टीवी वाले पहुंच जाते हैं ना, आपको कैसा लग रहा है ये झगड़ा देख, वैसे, राइट। वेल नोन फॉर हर ब्रेव रिपोर्टेज ड्यूरिंग द कारगिल वॉर। कारगिल वॉर एक ऐसी वॉर थी जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच हुई थी इन 1999। शी वॉज हॉनर्ड बाय पद्मश्री। ये मैडम भी पद्मश्री की वजह से अवार्डेड थी, अवार्ड मिला था इन 2008 फॉर हर कवरेज ऑफ द 2004 सुनामी, यानी कि जो 2004 में सुनामी आई थी उसके लिए उसको पद्मश्री अवार्ड मिला था। देखा जर्नलिस्ट लोग भी कितना हमें हेल्प करते हैं, है ना, कि वो प्लेस पे जा के उनके बारे में हमें बताते हैं कैसे हैं लोग। नाउ दिस बारकर दत्त, ओनर ऑफ यूट्यूब न्यूज़ चैनल MOGO मोजो, दत्त वॉज पार्ट ऑफ NDTV टीम फॉर 21 ईयर्स। ये NDTV टीवी के लिए उन्होंने 21 ईयर्स काम किया और फिर उन्होंने 2017 में इसे छोड़ दिया था। और फिर वो कारगिल वॉर, और वो उनकी क्या बोलते हैं, एक गवाह थी कारगिल वॉर जो कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच में हुआ था, राइट। नाउ शी, आपने ये एड में देखा होगा कहीं पे, ये शी इज़ द चेयरमैन ऑफ ICICI बैंक, राइट, ICICI बैंक। चंद्र कोचर, she is the MD and Chief Executive Officer of India largest private bank, ICICI Bank. She is credited and well recognized for her contribution in shaping retail banking in India. उन्होंने बैंकिंग को एक नया जरिया दिया, उनका भाग बनाया, है ना। एंड इन 2018 शी स्टेप डाउन फ्रॉम हर पोजीशन। उन्होंने 2018 में उनके जो पोजीशन थी उसमें से निकल गए। क्यों? क्योंकि फॉलोइंग एलिगेशन ऑफ करप्शन एमिट्स इन्वेस्टिगेशंस, कुछ ऐसा हुआ था शायद जिसकी वजह से उन्हें ये छोड़ना पड़ा। शी वॉज फोर्स्ड बाय द बोर्ड ऑफ ICICI बैंक टू टेक इनडेफिनाइट लीव। उन्होंने के ये छोड़ने को बोल दिया था। क्यों? क्योंकि किसी पे कुछ चार्जेस लग जाते हैं तो फिर उन्हें वो चीज़ छोड़ देनी पड़ती है ना। नाउ शी इज द निरुपमा रॉय।
is the Indian Foreign Service officer who worked as Indian Foreign Secretary from 2009 to 2011. She also served as Indian Ambassador to the United States, Sri Lanka and China during her service period. ये इंडिया की फॉरेन सर्विस की सेक्रेटरी थी। मीन्स के जो हमारे बाहर के देश होते हैं ना, जैसे अमेरिका, लंदन, वहाँ पे हमारे इंडियन की एम्बेसिडी चलती है। यानी कि इंडियन लोगों को अगर कोई काम चाहिए रहता है तो उन्हें वो जगह पे मिलता है, राइट। क्योंकि फ़ॉरेन में हमें कुछ काम नहीं मिलता है या फिर कोई हेल्प चाहिए रहती है तो ये हमें हेल्प भी करते हैं। वो कहाँ इतने साल उन्होंने काम किया, वो कहाँ कहाँ पे ड्यूटी कर चुकी थी, यूनाइटेड स्टेट्स में, श्रीलंका में, चाइना, इतने सालों में उन्होंने इतनी जगह पे काम किया था, राइट। नाउ शी इज़ द वुमन नोन एज चित्रा रामकृष्ण। चित्रा रामकृष्ण she is the first woman managing director and chief executive officer of India's leading stock exchange, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। वो हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर है इंडिया की, किस चीज़ के लिए? स्टॉक एक्सचेंज, यानी कि स्टॉक मार्केट के बारे में आपने कभी सुना होगा कि इस मीन्स जो भी गवर्नमेंट क्या बोलते हैं, हमारा मीन्स प्लान निकालते हैं, उनके बारे में ये लीडिंग मैनेजिंग डायरेक्टर है। ड्यू टू हर टायरलेस एंडिवेरस द NCE is now ranking as the world's largest exchange in cash market traders। और इनकी जो मेहनत और ये जो बिना रुके काम कर रही है NCE यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, उन्हें की ये सबसे बिगेस्ट कैश मार्केट ट्रेडर्स है, राइट, यानी कि बिजनेस वुमन है ना। एन इंस्टीट्यूशन फाउंड इन 1919 to form the capital market in India and now ranking as the world's largest। इन्होंने 1990 में अपना ये मीन्स जो भी ये बिजनेस है NCE यानी कि स्टॉक एक्सचेंज का जो भी उन्होंने चालू किया था वो उन्होंने 1990 में किया था और आज वो लीडिंग बन चुका है, राइट ना। इसको तो आप जानते होंगे, किरण बेदी, ये हमने कई बार टीवी में तो देखा ही है ना। किरण बेदी अ पुलिस ऑफिसर, नाउ अ रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर। शी इज़ द फर्स्ट वुमेन हु जॉइंड द इंडियन पुलिस सर्विस इन 1972। ये पहली वुमेन थी जो पुलिस बनी थी। शी इज़ वेल नोन फॉर रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ क्राइम्स अगेंस्ट द वुमन इन वेस्ट दिल्ली। दिल्ली में सबसे ज़्यादा केस होते हैं ना वुमेन लोगों के साथ, रेप करना या फिर मार डालना, किडनैपिंग, बहुत सारा होता है दिल्ली साइड में, है ना। तो उनको सबको इन्होंने बचाया था और इन्होंने बहुत से लोगों यानी कि क्राइम यानी कि बुरी चीज़ों को अच्छा किया था ड्यूरिंग हर ट्यूनर यानी कि जब वो जॉइन थी। शी इज़ ऑल्सो अ टेनिस प्लेयर, पॉलिटिशियन who is the current lieutenant governor of Pondicherry। She is the first female Indian officer started in 1972। ये 1972 में इन्होंने स्टार्ट किया था और ये अभी पौंडीचेरी में वहाँ की गवर्नर्स बनी हुई है। Now what do your aim to be when you grow up? आपका सपना क्या है बड़े होने के बाद? वर्क टूवर्ड्स योर एम एंड मेक श्योर यू अचीव इट। आपको उसके में काम करना है। जैसे अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आपको क्या करना होगा? आपको साइंस लेना होगा, साइंस में बायो लेना होगा। जब आप 12th में जाओगे तब फिर आपको कॉलेज करना पड़ेगा, MBBS करना पड़ेगा डॉक्टर बनने के लिए, तब जाके आप डॉक्टर बन सकते हो। वैसे ही अलग अलग स्ट्रीम के अलग अलग चीज़ें होती है जो कि आपको करनी होगी। ओके,
When Dr. Rajendra Prasad was appointed the President of India, he only took 50% of his salary, as he said that he did not require more than that. Yes, amazing fact. This Dr. Rajendra Prasad जो हमारे प्रेसिडेंट रह चुके हैं वो अपनी सैलरी में से ओनली 50% ही लेते थे। क्योंकि उनको उतनी ही ज़रूरत है, उससे ज़्यादा की उनको ज़रूरत नहीं थी, है ना। ओके देन वी विल मीट इन अ नेक्स्ट लेक्चर। टिल दैट टाइम टेक केयर, बाय, हैव अ नाइस डे।